हेलो बच्चों। हम आज की क्लास में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की क्लास करेंगे। हम आज देखेंगे कि संख्या क्या होती है और संख्या कौन कौन सी होती है और उसके बारे में जानेंगे और उस संख्याओं के बारे में जानेंगे। देखो, ये नंबर सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह पूरी अर्थमेटिक का 15 से 20% इसका एवरेज है जो इससे क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में इसी चैप्टर से आते हैं, इसीलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आपकी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम इसके पहले बेसिक सीखेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। हम पहले संख्याओं को अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे, इसलिए हम पहले संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं कि संख्याओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो देखो बेटा, नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम मतलब संख्याओं को क्रम में व्यवस्थित करना। नंबर सिस्टम मतलब संख्याओं को क्रम में व्यवस्थित करना ही। अब हम संख्याओं को क्रम से व्यवस्थित करने के लिए हम संख्या को पहले दो भागों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट आएंगे रियल नंबर वास्तविक संख्या, और सेकंड है इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। अब देखो, वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है, तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फर्स्ट संख्या हम समझते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वास्तविक संख्या की डेफिनेशन है कि वे संख्या है जिन्हें हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। वास्तविक संख्या कहलाती है जिन्हें हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। नंबर लाइन पर वे संख्या जिन्हें हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, वे संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, वास्तविक संख्या है, नाम से भी स्पष्ट है कि वास्तव नाम से स्पष्ट है। तो वे संख्या है जिनका वास्तव में कोई वजूद होता हो, वे संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे कि सभी संख्याएं, जितनी भी संख्या होती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं सब कौन कौन सी है। तो जितनी भी संख्याएं होती है, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि पॉजिटिव संख्या है वास्तविक संख्या, जैसे कि सभी पॉजिटिव संख्या है, सभी निगेटिव संख्या है। एग्जाम्पल समझे तो 5 ले लिए, 2 ले लिए, ये संख्या है। निगेटिव में ले ली, ये संख्या है। निगेटिव की भी संख्या है, हाँ, निगेटिव की संख्या है, यह भी वास्तविक संख्या होती है। जैसे हमने दशमलव में ले ली, तो दशमलव की संख्या जो होगी, जैसे 0.4 हमने ले लिए, या 0 पॉइंट, ये हम संख्या हमने ले लिए, ये सभी संख्या है। उसके बाद अपरिमेय संख्या है, ये जो पाई हो गया, ये भी वास्तविक संख्या होती है। जीरो जीरो भी वास्तविक संख्या होती है। दशमलव वाली संख्या ले लेते हैं, जैसे ये सभी संख्याएं जिसमें पॉजिटिव संख्या, निगेटिव संख्या है, दशमलव वाली संख्या है, अपरिमेय संख्या, शून्य और परिमेय संख्या है, ये सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। इस संख्याओं को नंबर लाइन पर डिनोट किया जाता है। अब हम समझेंगे कि काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या क्या होती है। ये काल्पनिक संख्या क्या होती है, तो काल्पनिक संख्या की डेफिनेशन है कि वे संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते, काल्पनिक संख्या कहलाती है। या वे संख्या जिनकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि काल्पनिक संख्याएं कौन सी हो सकती है। जैसे ये हो गई अंडर रूट में -7, तो माइनस वाली संख्या अंडर रूट में, तो ये संख्या काल्पनिक संख्या हो गई। जैसे हमने ले लिए ये जो संख्या हो गई -25 अंडर रूट में,
तो ये संख्या काल्पनिक संख्या होगी। तो देखो काल्पनिक संख्या को समझते हैं कि अंडर रूट -25, अंडर रूट -25, तो हमें अंडर रूट में दिया हुआ है। तो ये सब बताओ कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 2 बार गुणा करने पर -25 आता हो। अंडर रूट में है तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 2 बार गुणा करने पर -25 आता हो। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसका 2 बार गुणा करने पर अंडर रूट जिसका 2 बार गुणा करने पर -25 आए, -25। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसका 2 बार गुणा करने पर -25 आए। तो इसीलिए ये एक काल्पनिक संख्या कहलाती है, क्योंकि हमने सिर्फ कल्पना की है। ओके, जैसे अंडर रूट -1, अंडर रूट -1, तो अंडर रूट -1 को हम क्या कह सकते हैं, ये आयोटा कहते हैं। अंडर रूट -1 को आयोटा कहते हैं। जैसे हमने कोई संख्या ली है अंडर रूट -49, तो अंडर रूट -49, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 49 इंटू अंडर रूट -1, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। जब से गुणा हो जाएगा तो यही आएगा। ओके, तो हम इसको जब ऐसा लिख सकते हैं तो ये क्या होएगा, अंडर रूट 49, इसका मान जो आता है 7 आता है, 7 आता है, अंडर रूट 49 7 आता है, और इंटू अंडर रूट -1, इसकी वैल्यू आयोटा होती है। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया, 7 आयोटा, 7 आयोटा। ओके, तो ये काल्पनिक संख्या की एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं। हमने वास्तविक संख्या को भी 3 भागों में डिवाइड किया है। वास्तविक संख्या को भी 3 भागों में डिवाइड किया है, तो कौन कौन सी है। फर्स्ट आती है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। सेकंड आती है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। और थर्ड आती है डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर मतलब दशमलव संख्या। ठीक है, ये वास्तविक संख्या में हमने 3 भागों में इसको डिवाइड किया है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तथा दशमलव संख्या। अब हम तीनों को समझेंगे। पहला हम समझेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, तो परिमेय संख्या वे संख्या है जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वे संख्या जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि 2/5 यह एक परिमेय संख्या है, 4/9 यह एक परिमेय संख्या। मतलब वे संख्या है जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं -25 × 6, यह भी एक परिमेय संख्या है। ओके, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि गणित में Q किसी भी संख्या को हम 0 से भाग देते हैं तो वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, गणित में जब हम किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो वो डिफाइन नहीं है। Q का मान कभी 0 हो ही नहीं सकता। ओके, हम कह सकते हैं कि P/Q पूर्णांक होना चाहिए, और पूर्णांक मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, पूर्णांक मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अपरिमेय संख्या को हम समझेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि एग्जाम्पल में √2, √3, √5, तो यह संख्या जो होती है और भी संख्या है, यह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2 हो गया, √3, √5, ये संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आती। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे कि अंडर रूट में हमने 25 ले लिया, जैसे एग्जाम्पल हमने अंडर रूट में 25 ले लिया, तो ये जो 25 है, 25 का मान 5 होता है, अंडर रूट 25 का मान 5 होता है, तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, है ना। तो ये गलती नहीं करना है कि अंडर रूट वाली संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो अपरिमेय संख्या होगी, ये नहीं होता कि जो पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डेसिमल नंबर्स की ओर। डेसिमल नंबर को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया है।
डेसिमल नंबर को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव संख्या। सेकंड आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। और थर्ड आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल अशांत अनावृत्ति दशमलव। अशांत अनावृत्ति दशमलव। अब हम इनको समझेंगे कि क्या होता है। चलो बच्चों, तो हम समझेंगे दशमलव का फर्स्ट पॉइंट, शांत दशमलव को। तो शांत दशमलव क्या होता है? तो जब हम किसी संख्या को भाग दिया जाता है तो वह संख्या दशमलव के बाद कुछ अंक चलकर शांत हो जाते हैं। मतलब भाग बराबर चला जाता है, संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, शांत दशमलव कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं, ये हमने ली 75/100। ठीक है, इसको हम भाग देंगे तो कितना जाएगा? 3/4। हम इस संख्या को भाग देंगे तो कितना जाएगा? ये भाग नहीं जाता, दशमलव लगाएंगे और यह 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 7 28 बचेगा तो हुआ 20, 4 पंचे 20। तो इस प्रकार ये आ गया। भाग देने पर दशमलव के बाद ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो गई तो ये संख्या शांत दशमलव कहलाएंगी। जैसे हमने संख्या ले ली है, ये संख्या ले ली 773 और इसको भाग दे देंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा? 7.73। तो यह संख्या भी शांत दशमलव कहलाएंगी। इस प्रकार वे संख्या है जिन्हें भाग देने पर दशमलव के बाद कुछ अंक चलकर शांत हो जाती है, पूरी तरह संख्या डिवाइड हो जाती है, शांत दशमलव कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट अशांत दशमलव। नेक्स्ट पॉइंट है अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। अशांत पुनरावृत्ति दशमलव क्या होती है? तो वे संख्याएं जो कभी शांत ही नहीं होती, मतलब जिन्हें भाग देने पर लास्ट दशमलव के बाद संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार वही संख्या आती है, वो संख्या अशांत पुनरावृत्ति दशमलव कहलाती है। जैसे हमने कोई संख्या ले ली 0.0555, हमने ये संख्या ली। जैसे हमने कोई संख्या ली 5/9। अब हम इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.55555। ये बार बार इन संख्याओं की रिपीट होते जाएंगी, ये संख्या बार बार आते जाएंगी। ठीक है, तो ये संख्या क्या कहलाएंगी? अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये संख्या आएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0.5। 5 बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर हम 5 की बार लगा देंगे तो ये संख्या हो गई। जैसे हमने कोई संख्या ले ली 46/99। जब हम इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.464646 ऐसा बार बार आते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या 46 की रिपीटिंग हो रही है तो कितना हो जाएगा? 0.46 के ऊपर हम लगा देंगे बार आ रहा है इसलिए बार। ठीक है, अशांत अनावृत्ति दशमलव समझेंगे। ठीक है, तो अशांत अनावृत्ति दशमलव की परिभाषा होती है ऐसे दशमलव जो कभी शांत ही नहीं होते, अशांत अनावृत्ति दशमलव कहलाते हैं। जैसे कि हम किसी संख्या को भाग दिए तो दशमलव के बाद संख्या आते जाती है और संख्या की रिपीटिंग होती भी नहीं, ये संख्या अशांत अनावृत्ति दशमलव कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि 1.71624590 ऐसी बार कोई भी संख्या दशमलव के बाद आती जाती है। ठीक है, वो अशांत अनावृत्ति दशमलव कहलाती है। देखो बच्चों, पाई भी जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसका भी मान ऐसा आता है जो दशमलव के बाद आते जाता है और रिपीट भी नहीं होता। ठीक है, तो इसका मान अभी तक 3.1456 ऐसा इसके आगे आते ही जाता है। अब है परिमेय संख्या। नंबर को 2 भागों में बांटे थे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। परिमेय संख्या को भी
दो भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। दूसरा आता है भिन्न संख्या, फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। इसे हम अब समझेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो पूर्णांक संख्या वे होती है जिसमें निगेटिव संख्या है, शून्य और पॉजिटिव संख्या शामिल होती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन सी? एक ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और एक शून्य। तो ऋणात्मक पूर्णांक में जो निगेटिव संख्या होती है वो आती है, जैसे कि माइनस की संख्या आ गई, तो ये माइनस वाली जो संख्या आ गई यह संख्या है ऋणात्मक पूर्णांक में आती है। ओके, और जो धनात्मक पूर्णांक में कौन सी संख्या आती है? पॉजिटिव वाली संख्या है, धनात्मक संख्या में आती है। जैसे हमने ले लिए यह, तो यह संख्या है धनात्मक पूर्णांक में आती है। ठीक है, अब ये जो धनात्मक पूर्णांक है, इन धनात्मक पूर्णांकों को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। धनात्मक पूर्णांकों को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। इसी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिन्हें हम गिनती गिनने के लिए उपयोग की जाती है। ये प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, जो 1 से लेके 1, 2, 3, 4 ये जो संख्या आती है, यह संख्या नेचुरल नंबर कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। ओके, ये जो अब शून्य है, ये जो शून्य है एक न्यूट्रल नंबर है। शून्य एक न्यूट्रल नंबर है। शून्य न ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है। देखो बेटा, अपने जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को भी 2 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट आती प्राइम नंबर और सेकंड आती कंपोजिट नंबर। एक अभाज्य संख्या और एक आती है भाज्य संख्या। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या वे संख्या है जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर होते हैं, वे संख्या है जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। जिनके 2 फैक्टर होते हैं, जैसे कि एक और सेकंड आता है स्वयं वो संख्या, तो वो संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। ओके, सेकंड आएगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वे संख्या है जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते ही होते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 3 तो होंगे ही होंगे। ओके, जिनके 3 गुणनखंड होते हैं या 3 फैक्टर होते हैं, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। प्राइम नंबर के एग्जाम्पल कौन कौन सी संख्या होती है? तो 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इन संख्या है, ये संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, और 2 एक ऐसा संख्या है, 2 सम संख्या है, अकेली एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। बाकी जो जितने भी सम संख्या है वो भाज्य संख्या में आती है। सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य संख्या है। ओके, अब जो भाज्य संख्या के जो एग्जाम्पल है वो देखो, 4 हो गए, 6 हो गया, 10 हो गया, यानी सम संख्याएं जो आती है। विषम संख्याएं भी होती है, 15, 21 ये संख्या है जिनके 3 से ज़्यादा गुणनखंड है, 3 भी है, कम से कम 3 गुणनखंड होते ही है, भाज्य संख्या कहलाती है। ओके, इन संख्याओं के अलावा अभी तक के हमने जो संख्या पढ़े, इन संख्याओं के अलावा भी कुछ संख्याएं होती है, जैसे कोप्राइम संख्या। कोप्राइम संख्या सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? तो सहअभाज्य संख्या की डेफिनेशन है, ऐसी दो संख्या है जिसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। ऐसी दो संख्या है जिनका HCF 1 हो, जिसमें एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो। ये दो संख्याओं में एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमने 15, 22 ले ली,
तो 15-22, अभी 15-22 में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि 3-5-15 होता है और 11-22 होता है। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें 2 है, 3 है, 5 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ओनली एक कॉमन है, क्योंकि एक सभी संख्या को डिवाइड करता है, इसलिए ये संख्या अभाज्य संख्या होगी। ओके, और भी एग्जाम्पल है, जैसे हमने ले ली 9 और 16, 9 और 16, तो इन संख्याओं में भी एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो यह भी संख्या अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अब आगे चलते हैं। देखो बेटा, एक दूसरी संख्या होती है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या वे संख्या है जिनमें जुड़वा अभाज्य संख्या वे संख्या है जिनका अंतर 2 होता है, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जिनका डिफरेंस 2 होता है, जैसे हमने कोई 2 संख्या ली और उनका डिफरेंस 2 आ गया, तो वह संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जुड़वा अभाज्य संख्या बोला, अभाज्य संख्या में हमको अभाज्य संख्या ऐसी लेना है जिनका अंतर 2 है, तो अभाज्य संख्या लेना होगा। जैसे कि हमने ले ली 5-7 अभाज्य संख्या है, इनका जो डिफरेंस है 2 आता है, इनका जो डिफरेंस है तो 2 आता है, तो ये एक जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल हम लिखिए 11-13 ये जो अभाज्य संख्या है, इनका भी अंतर 2 आता है। ठीक है, 13 से 11 घटाएंगे 2 आएगा। इसी प्रकार हम ले ली 17-19 जो है ये अभाज्य संख्या है और इनका डिफरेंट भी 2 आता है, तो ये क्या कहलाएंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगी। थैंक यू भाई, आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें।